हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चे मुझसे बार बार ये बोलते रहते हैं कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं लगभग हर चैप्टर में, तो उन एक्सेप्शंस को चैप्टर वाइज समरी के रूप में हमें अगर मिल जाए तो हमें बार बार ढूंढना ना पड़े, हमें एक ही जगह चीज़ मिल जाए। तो ठीक है, मैं आज आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन कई बार एक्सेप्शनल होता है, शेप कई बार एक्सेप्शनल होती है, तो मैं आज उसकी एक समरी आपको बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कौन एक्सेप्शन से, तो लिखेंगे यहाँ एक्सेप्शंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हालांकि एक्सेप्शंस का अपना एक रीज़न भी होता है, एक लॉजिक होता है, बट चूंकि वो ट्रेंड्स में फिट नहीं बैठता इसलिए हम एक्सेप्शन बोलते हैं, वरना एक्सेप्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो जैसे हम बात करें पॉइंट वाइज, एक तो यही कि कोबाल्ट 3+ विद ऑक्साइडो डोनर एक्ट्स एज with oxido donor form inner orbital complex और low spin complex, जिसके दो एग्जाम्पल्स बड़े फेमस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं मेन चीज बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस तो भरे पड़े हैं पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, हजारों एक्सेप्शंस होंगे, वो याद करने बैठ गए तो बस हो गया काम। जो नोटेबल इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दैट यू शुड नो। फॉर दैट जैसे CO C2O4 thrice 3- एंड CO H2O6 3+। कहने को तो ऑक्सिलेट आयन और वाटर जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, बट कोबाल्ट 3+ के साथ में दे बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। रीजन है कि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाई होता है तो इवन द वीक फील्ड लिगेंड्स टेंड टू बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इसका मतलब केवल लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा या इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। तो याद रखो इनका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। अच्छा, शेप तो इनकी सबकी ऑक्टाहेड्रल होती है, तो D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, वैसे कोबाल्ट 3+ के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लो स्पिन ही होते हैं, फ्लोराइड आयन के साथ में जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, बट एक्सेप्शन में तो ये दोनों काम शामिल हो गए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो मैंगनीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+ विद अमोनिया फॉर्म sp3d2 हाई या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? एक तरीके से वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है अमोनिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज क्वाइट लो। तो याद रखो केवल लिगेंड ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है for complex to be low spin or high spin. It depends on the central atom also, it depends on the type of central atom and its oxidation number also. तो ये मैंने एक साथ ही बता दिया। तो Mn NH3 6 2+ Fe NH3 6 2+ कोबाल्ट NH3 6 2+, सभी sp3d2 हैं। फॉलोड। नाउ थर्ड ये है कि जैसे Mn, जैसे निकिल 4+ विद फ्लोराइड आयन फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे NiF6 2- तो +4 में है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इतना हाई है कि इवन फ्लोराइड जैसे वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करवा लेता है, एंड दिस इज D2sp3। जबकि जग जाहिर है, जग जाहिर मतलब सब बच्चों को पता होता है कि फ्लोराइड आयन इज क्वाइट अ वीक फील्ड लिगेंड,
Fl, तो वीक फील्ड लिगेंड है पर यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और एक नोटेबल एक्सेप्शन की बात करें तो फोर्थ, जैसे मैंगनीज का वाटर के साथ में 4, ये कंपाउंड है SO4, मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है। जनरली D5 के कॉन्फ़िगरेशन के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल होते हैं, बट ये स्क्वायर प्लेनर है एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2 एंड द कॉम्प्लेक्स इज क्लोज टू स्क्वायर प्लेनर। तो ये भी एक्सेप्शन है। तो दीज आर द नोटेबल एक्सेप्शंस जो मुझे अभी याद पड़ रहे हैं। मेजर एक्सेप्शंस ये हैं। आप मेरे ख्याल से इनको याद करके जाओगे तो जेई मेन या जेई एडवांस्ड मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। So these are the major exceptions that you are supposed to remember. I hope you understand the points. That's it for now.